आसमा शराजी साहब, आपको लग रहा है कि जितनी तेजी से मामला जा रहे हैं वाकई ये तो बरियत की तरफ मामला जा रहा है और नवाज शरीफ साहब वाकई अगला इलेक्शन लड़ रहे होंगे? जी बिल्कुल लगता है ऐसे ही है। और देखिए वक्त जो है वो किस तरह उसका पहिया घूमता है। कल उनको सज़ाएं देने के लिए बहुत तेज़ी थी और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट खुद बेंच बना रही थी, मॉनिटरिंग जज लगा रही थी और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रही थी। और आज उनकी सज़ाओं को घुमाने के लिए वापस और अंडू करने के लिए और डिलीट करने के लिए जो है वो सिस्टम अपना काम कर रहा है। मैं किसी तौर पे भी पाकिस्तान की अदालतों को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रही, लेकिन नैब के अंदर भी मामलात हैं और नैब की जो आपने आज भी उनका स्टेटमेंट देखा, उन्होंने गो कि ये बात कही कि ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि हम किसी को रिलीफ दे रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं, मगर तरमीम का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने बाकी प्रोसेस की बात की। लेकिन जाहिर है कि जो भी इस वक्त परसेप्शन है वो परसेप्शन को अगर देखा जाए तो वो कुछ और है। ये अलग बात है कि अपीलों की बहाली या जो भी सारा सिस्टम था या उससे पहले डील का तासुर और उस तासुर के बाद से जो मामलात आगे बढ़े हैं तो एक ये तासुर मजबूत होता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो डील के साथ आई है। अगर इसको अदालती सतह पर देखा जाए तो शायद नवाज शरीफ साहब को उनका जो ड्यू प्रोसेस है उसके तहत रिलीफ मिल रहा है, लेकिन जब वो पाकिस्तान आए और जिस तरह से उनके साथ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसेप्शन उनको दिया गया रियासती इदारों की तरफ से या लोगों की तरफ से, उससे ये तासुर बहुत मजबूत हुआ है कि सब कुछ अब जो है वो ठीक हो जाएगा। अब इसको हम मजाला कहें या मदावा कहें या इसको समझौता कहें या डील कहें या ढील कहें, जो कुछ भी कहें, लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान में अब से कुछ 6 साल पहले या 7 साल पहले 2016 के अंदर यही नवाज शरीफ साहब थे। इनके खिलाफ जिस तरह से अदालतें काम कर रही थी, JIT जिस तरह से बन रही थी, मॉनिटरिंग जज जैसे लगाए जा रहे थे, नैब का रद्द-ए-अमल क्या था, यही जज बशीर थे, यही इनकी अदालतें थी। तो जाहिर है कि वक्त गुजरते जो है वो देर नहीं लगती और पाकिस्तान के अंदर हालात बदलते भी देर नहीं लगती। आज जो कटहरे में है कल को हो सकता है कि वो सुरखरू हो और जो सुरखरू है वो कटहरे में हो, लेकिन जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर बहरहाल सवालात जो हैं वो उठते रहेंगे। बिल्कुल उठते रहेंगे। और मंसूर, आपने देख ही रहे हैं किस तरीके से वक्त बदला है। नून लीग के अंदर एक एतमाद है, एक तो ये कि जी नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे भी जीतेंगे भी, एक तो वो ये बात कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं हमारा वोटर सपोर्टर जो है, ये जो बात होती है कि जी समझौते का इल्ज़ाम लगना, बयानिए का इल्ज़ाम लगना बदलने का या फिर डील का, वो कह रहे हैं हम बड़ा मुतमईन हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, जलसा हुआ है, तकरीर उन्होंने की है, नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से कि समझौते का इल्ज़ाम लगे या कुछ भी लगे, एज लॉन्ग एज हमारी पार्टी इलेक्शन जीतती हुई नजर आ रही हो। आपको लग रहा है ये दुरुस्त कॉन्फिडेंस है उनका इस वक्त? शाहजेब साहब, बात परसेप्शन की अगर की जाए तो परसेप्शन जो है वो कभी भी किसी सियासी जमात के वर्करों का तब्दील नहीं होता। अगर तो कोई ये समझता है कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह के वापस आने से मुस्लिम लीग नून का जो वोटर चला गया था शायद वो वापस आ जाएगा, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वो कल भी नवाज शरीफ साहब को जो है वो नॉट गिल्टी तस्वुर करता था, वो आज भी उनको नॉट गिल्टी तस्वुर करता है। मैं या आसमा शराजी साहबा जितना मर्जी उनको समझाएं कि जनाब सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है नवाज शरीफ साहब के लिए और उनके ऊपर मरात और नवाजिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उनका मुखालिफ वोटर है वो भी अगर पहले नवाज शरीफ साहब को करप्ट समझता था तो आज इन जमानतों के बाद, अपीलों की मंजूरी के बाद भी उन्हें करप्ट ही समझेगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि इसका कंपैरिजन जरूर किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जिस किस्म की नवाजिशात हो रही है उसका कंपैरिजन इमरान खान साहब के तमाम केसेस के साथ इस वक्त जरूर किया जाएगा कि आखिर क्या उनको भी वही लिवरेज मिल रही है या नहीं मिल रही। गो के वो बेशक कानून के मुताबिक ही चल रहे हो, लेकिन ऑटोमेटिक एक कंपैरिजन आएगा और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ नहीं बल्कि एक आम पाकिस्तानी शहरी के साथ भी एक कंपैरिजन आएगा कि क्या उसकी अपीलें इतनी जल्दी लगती हैं, क्या उसके लिए बेंच इतनी जल्दी बनते हैं, क्या उसके लिए बायोमेट्रिक का निजाम एयरपोर्ट पे आता है या नहीं आता। हकीकत यह है कि नहीं आता, लेकिन एक ये भी फैक्ट है कि आज एक आम पाकिस्तानी का जो एतबार है इस पूरे निजाम से उठता जा रहा है कि मेरे लिए इंसाफ इतनी तेजी से हरकत नहीं करता, लेकिन अगर कोई मंजूर नजर हो और अगर उसकी कागजात के बजाय उसके ताल्लुकात ठीक हो तो फिर यह निजाम जो है उसके सामने बिछ जाएगा, मुझे फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा। और आसमा, आपको लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म मामला है, क्योंकि ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब का एक साल मसला रहा है रॉन्ग साइड पर होने का। इस वक्त इमरान खान बहुत एक्सट्रीम रॉन्ग साइड पर चले गए हैं, इसलिए उन्हें रिलीफ मिल रहा है, या आपको लगता है कि परमानेंट इन्होंने अपने मामला ठीक कर लिए हैं और जिसकी वजह से नून लीग को लग रहा है कि नहीं अब हमारे नहीं मामला ख़राब होंगे क्योंकि इमरान खान के मामला बड़े ख़राब हैं?
देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है दोनों के लिए, एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी 9 मई का परसेप्शन बना या जो कुछ भी हुआ, मैं ये नहीं कहती उसमें इन्वॉल्व थे नहीं थे, लेकिन जो शवाहिद हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उनकी जमात को सियासी तौर पर बहुत नुकसान पहुँचा है और इसका फ़ायदा किसी न किसी को उठाना था और जाहिर है कि उसका फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उठा रही है, शायद इस बुनियाद के ऊपर भी कि वो ये समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी, वो ये समझते हैं कि उनको जो है वो अदलिया के ज़रिए से उनको जो सियासत से आउट किया गया था या नवाज शरीफ साहब को बाहर किया गया था, इस दौड़ से बाहर किया गया था। ये सब शवायद तो मैंने और आपने सबने, मंसूर ने देखे हैं जो पाकिस्तान की सियासत में गुज़िश्ता 10 बरस के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुआ। लेकिन जो असल कंपैरिजन है ना, वो कंपैरिजन ये है कि अगर सीखना है या जो चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को अब ये देखना पड़ेगा और देखना है कि चीज़ें प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने से चीज़ें नहीं बदलेंगी। अलबत्ता जो पुराने लोग उनको लगता ऐसे है कि पुराने लोग जो है वो शायद तशद्दुद के ऊपर नहीं हैं या 9 मई जो है उसने एक नया सबक पाकिस्तान के सियासतदानों को और इस्टेब्लिशमेंट को सिखाया है। इसके बीच में मैं पुरुमीद हूँ शाहजेब के एक रास्ता निकलेगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही थी 9 मई से पहले कि उनको मुदाखलत नहीं करनी सियासत के अंदर और ये मुदाखलत उनको अंडू करने के लिए करना पड़ रही है और वो ये चाहते हैं कि ये पहिया घुमा के वापस 2017 के ऊपर लाया जाए, तो उसके लिए फिर उनको ये साबित भी करना पड़ेगा कि ये मुदाखलत किसी भी सूरत उनकी जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। मैं आज की जो डेवलपमेंट है जिसमें मौलाना फजल रहमान से 2 मुलाकातें हुई हैं, एक मुलाकात हुई है असद कैसर साहब की और अली मोहम्मद खान साहब की, मैं उस पर भी बड़ी पुरुमीद हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब जो कि 6 मई की तारीख तक सियासतदानों के साथ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बात कर रहे थे, क्या वो दोबारा बात करने के लिए तैयार होंगे? क्या वो एहसास नदामत ज़रूर रखेंगे कि वो मौलाना को किन अलकाब से पुकारते थे? क्या वो ये ज़रूर सोचेंगे कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को वो किस किस्म के अलकाबात देते थे? क्या वो ये नहीं कहते थे कि चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा? तो मेरा ख्याल है उनको भी कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर आना पड़ेगा कि कहीं कोई एहसास नदामत हो, कहीं कोई पछतावा हो, तो फिर बात आगे बढ़नी चाहिए। और इसके बगैर डायलॉग या बातचीत या मफाहमत मुझे नहीं लगता कि कोई कारगर साबित होगी। लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ना है और बढ़ना चाहिए। मगर मंसूर, हमने देखा है कि ज़ाहिर एक तरफ ये खबर आती है कि किसी भी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को अप्रोच करने की तरीके इंसाफ कोशिश कर रही है, मैंडेट है इमरान खान का पार्टी को कि जी ये काम किया जाए, मगर फिर नज़र आता है कि खान साहब से ही एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स आते हैं जब लॉयर्स उनके मिलके आते हैं कि जी ये तो लंदन प्लान है, एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की बातें होती हैं, वो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। आपको लगता है कोई दरमियान का रास्ता, डायलॉग की कोशिश भी और फिर साथ में अटैक भी से निकाल पाएंगे इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब, या बड़ी कम उम्मीदें नज़र आती हैं? देखिए, मेरे ख्याल में फिलहाल तो काफ़ी उम्मीदें कम नज़र आती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। इसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल में वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बिटवीन नून लीग एंड एस्टैब्लिशमेंट, और उसके साथ ही जो है वो दोबारा इमरान खान साहब की एंट्री हो सकती है। अब वो इंसिडेंट कब होता है? वो इलेक्शन से पहले होता है, इलेक्शन के बाद होता है, आज से 1 साल के बाद होता है, 2 साल के बाद होता है। लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो म्यूजिकल चेयर्स का सिलसिला है ये ना रुकने वाला है। ये सिलसिला इसी तरह चलेगा, ये निज़ाम इसी तरह चलेगा, किसी की भी हुकूमत आ जाए। इससे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे, तैयार थे कि बताइए मुझे अगली डील जो है कब मिलती है। और उसके बाद जारी बात है वो मौका आ गया। हमने जब देखा कि DGISI की जब तैनाती होनी थी तब तक मामला जो है वो इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुके थे। अब यहां पे भी चाहे हम कितना ही समझ लें कि आज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सेम पेज के ऊपर हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि शायद एक कोई ऐसा इंसिडेंट होगा। शायद कुछ लोग साल की बात करते हैं, कुछ लोग 1.5 साल की बात करते हैं, कुछ 2 की बात करते हैं। फैसल वाडा साहब समझते हैं अगली हुकूमत जो है वो 16 महीने 18 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। तो ये सिलसिला तो चलेगा। और अगर कोई ये समझता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और कभी आपको उनका नामो निशान नहीं नजर आएगा, मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन होगा। और ना मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट भी ये नहीं करना चाहेगी कि हमेशा के लिए जो है इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए, सियासी जमात को काम ना करने दिया जाए। कल को किसी वक्त भी जो है उनकी दोबारा जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उनका एक वोट बैंक है, चाहे वो किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ा वोट बैंक है उसका पाकिस्तान में। और एस्टैब्लिशमेंट हो या कोई भी स्टेक होल्डर्स हो, उनको हमेशा इस बात का एहसास रहता है।